कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें हम ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं कवर कर चुके हैं, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। और आज हम पढ़ेंगे इफ एलिफ एल्स स्टेट इफ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। द एलिफ स्टेटमेंट एल्स इफ स्टेटमेंट का एक तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म है, इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। जब कभी प्रोग्राम में इस तरह की रिक्वायरमेंट आए कि एक से ज्यादा कंडीशंस हमें चेक करनी है, तब हम इस केस को यूज कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स किस तरह से रहेगा? इफ कंडीशन 1 और यहाँ पर कोलन, ये हमारा सिंटेक्स है। एग्जीक्यूट दिस इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। ये लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा अगर हमारा कंडीशन 1 ट्रू है। अगर हमारा कंडीशन 1 ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, तो कहाँ आ जाएगा? हमारा जो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो इस पोर्शन में आ जाएगा। एल्स, इसका जो अगर वैसे कहें तो ये क्या है? एल्स इफ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है? ELIF, एलिफ हम इसको बोलते हैं। तो ये इस एल्स पार्ट में आकर फिर यहाँ पर दोबारा कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन 2। अब अगर ये कंडीशन हमारी चेक होती है तो हमारा ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स दिस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रहे हैं। जैसे एक कंडीशन ये है, अगर ये फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन चेक करिए। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स में जो है वो हम प्रिंट कर देंगे। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो एल्स पार्ट में नहीं आएगा और वो आ जाएगा प्रोग्राम के बाहर। तो इसको हम एक प्रोग्राम से देखते हैं। अब ये वाली स्टेटमेंट यूज करते हुए हम ये एक प्रोग्राम करेंगे। क्या है? टेम्परेचर चेक का प्रोग्राम है ये। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द टेम्परेचर एज इनपुट एंड प्रिंट। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रिंट कराना है। टेम्परेचर ग्रेटर 35 तो प्रिंट होना चाहिए एक्सट्रीमली हॉट। टेम्परेचर बिटवीन 35 टू 25 देन वार्म डे। टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 15 कूल डे, अदरवाइज प्रिंट कोल्ड डे। अब देखिए, जो हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ी है इफ और इफ एल्स, अगर आप चाहेंगे तो ये प्रोग्राम उससे भी हो जाएगा। तो ये जो हम स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, इनका कोई एसच एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि ये प्रोग्राम इस स्टेटमेंट से होगा, ये प्रोग्राम इस स्टेटमेंट से होगा। एक्चुअली अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स को जानने के लिए उनके तरीका किस तरह से यूज करेंगे, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोग्राम करते हैं तो वो हमारे लॉजिक पर डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट समझते हैं और उसको कितने परफेक्ट तरीके से हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक प्री डिफाइंड वेरिएबल ले रहे हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू 40। नाउ इफ टेम्परेचर 40 कोलन प्रिंट elif condition temperature greater 25 print it's a warm day। elif दोबारा से एक कंडीशन चेक करेंगे, temperature greater 15 it's a warm day, else it's a cool day, it's a cold day। तो ये हमारा प्रोग्राम है जहां पर प्री डिफाइंड वेरिएबल 40। अब हमने यहाँ टेम्परेचर लिया है। टेम्परेचर हम पहले चेक करें, हमारी कंडीशन है 35 से अगर ग्रेटर है तो इफ टेम्परेचर greater 35 then print it's extremely hot। else if, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो वो एल्स में आएगा और दोबारा कंडीशन चेक होगी कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर 25। देखिए 35 से तो ग्रेटर नहीं है, यानी कि टेम्परेचर 35 से लेस है, तो हम नीचे वाली कंडीशन में ले लिया है हमने ग्रेटर 25, यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर चेक होगा वो चेक होगा 35 और 25 के बीच में। तो टेम्परेचर ग्रेटर 25 इफ यस तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज वो एल्स में आएगा और फिर हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो फिर हमारा एल्स यहाँ पर प्रिंट होगा। तो चलिए प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो इट्स एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 40 है और हमारी ये फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, मतलब जिस तरह से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद सीधा हमारा प्रोग्राम जो है बाहर आ रहा है, मतलब हमारा जो काउंटर है वो प्रोग्राम का बाहर आ रहा है। हमारा ये वाला कोड कुछ भी चेक नहीं होगा। अब यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट ऐड करती हूँ। यहाँ पर हम एक प्रिंट थैंक्स, यहाँ पर ऐसे ही हमने सिंपल एक स्टेटमेंट दी है, थैंक्स आई एम आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो हम
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखेंगे किस तरह से होगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हम टेम्परेचर ले लेते हैं अपना 20, टेम्परेचर ले लेते पर 29। तो अब प्रोग्राम को रन करें तो देखिए हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। टेम्परेचर 29, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। टेम्परेचर तो 35 से ग्रेटर नहीं है, तो वो एल्स में आ रहा है और फिर कंडीशन चेक हो रही है, यानी कि 29 ग्रेटर 25, यस। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो काउंटर है वो सीधा यहाँ से जा रहा है इस प्रिंट स्टेटमेंट पर। तभी यहाँ पर हमें ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हमें मिल रहा है थैंक्स आई एम आउट ऑफ द प्रोग्राम। अब हम 15 से ग्रेटर वाले टेम्परेचर के लिए भी इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 20 और करते हैं प्रोग्राम को रन। तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, इट्स अ कूल डे और फिर दोबारा थैंक्स आई एम आउट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि इस इफ कंडीशन को, इस इफ, एलिफ और एल्स जो हमारी स्टेटमेंट हमने यूज की है, ये कंप्लीट होने के बाद हमेशा जो हमारा प्रोग्राम है वो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एक लास्ट कंडीशन को हम और चेक करते हैं यहाँ पर, जो हमारी तीनों कंडीशंस को फॉल्स करेगा और यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 और इस केस में अब हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो रहा है इट्स अ कोल्ड डे, क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है और हमारी 15 वाली कंडीशन भी फॉल्स है, लेकिन कंप्लीट एल्स में आकर प्रिंट इट्स अ कोल्ड डे और लास्ट में फिर हमारा प्रिंट हो रहा है थैंक्स आई एम आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से हम इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को ही देखें हम, तो आप इसको केवल इफ स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं। सारे कंडीशंस आपको सेपरेटली इफ स्टेटमेंट से देने पड़ेंगे। इफ टेम्परेचर ग्रेटर 35, तो ये इफ टेम्परेचर ग्रेटर 25 देन दिस, लेकिन वहां पे आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेक होना है 35 और 25 के बीच में। तो ये जो मैं कह रही हूँ, इस प्रोग्राम को, इस सेम प्रोग्राम को आप केवल इफ स्टेटमेंट से करके देखिएगा तो आपको कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ेंगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम बहुत सही तरीके से रन करेगा। टाइम है होमवर्क क्वेश्चंस का। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड कैलकुलेटर। एक ग्रेड कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एज इनपुट। आपको इनपुट कराने हैं मार्क्स एंड असाइंस ग्रेड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? मार्क्स अगर ग्रेटर है 90 तो ग्रेड ए, मार्क्स अगर बिटवीन 90 टू 80 है ग्रेड बी, 70 टू 80 है ग्रेड सी एंड 60 टू 70 है ग्रेड डी, अदरवाइज फेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन का। Write a program to calculate the electricity bill based on the number of units consumed. अब जो यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बिल जो है प्रिंट करना है, बनाना है। क्राइटेरिया क्या है? यूनिट अगर हमारे जो है लेस देन इक्वल टू 100 है तो जो चार्ज रहेगा वो 5 पर यूनिट रहेगा, और यूनिट अगर हमारे इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो चार्ज होगा 7 रुपीज पर यूनिट, और यहाँ पे अगर ग्रेटर 300 है तो चार्ज है ₹10 पर यूनिट। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल बिल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो दोनों ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं और इनको आप ट्राई करिए और हो सके तो इसको जो है आप शो करिए कमेंट के अंदर। तो चलिए आज का सेशन तो हम यहीं कंप्लीट करते हैं और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे नेस्टेड इफ जो कंडीशन है वो हम जो है अगले टॉपिक में उसे पढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।